अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये तीन इक्वेशंस हैं जिनको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आपको इन तीन इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, आपने कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें से एक क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और एक क्वांटिटी होती है वेलोसिटी होती है। इसी तरह एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया। इस तरह की मुख्तलिफ और भी क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वांटिटी होती है टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो या टाइम हो, ये चारों चीज़ें आपके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब फर्स्ट में भी आ सकती हैं, सेकंड में भी आ सकती हैं, थर्ड में भी आ सकती हैं। मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन से हम ये चार चीज़ें आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, तो सबसे पहले हमें सपोजिशन करनी पड़ेगी। वो सपोजिशन क्या है कि कंसिडर करें एक बॉक्स है, ठीक है, वो इस पोजीशन पे रखा हुआ, और इस पोजीशन को मैंने नाम दिया है क्या, ए पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये बॉक्स जब मूव करते हुए इस पोजीशन पे आ गया तो इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ बी। ठीक है, ये हो गया। अब आप ज़रा गौर करें कि इस पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट था उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी ज़रूर होगी। अब जब ये बॉक्स या बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव करके इस पोजीशन पे आ गया जिसको मैंने नाम दिया बी, तो इस पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो अब कन्वर्ट हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी में। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनिशियल फर्स्ट करें, लेट से अगर इनिशियल स्पीड थी 3 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल फर्स्ट करें हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। वेलोसिटीज़ में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और जब भी वेलोसिटी बढ़ती है तो क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन। ये आप भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी का इंक्रीज़ होना मतलब क्या प्रोड्यूस होना, एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में इस बॉडी को कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा, ऐसा ही है। और इनिशियल वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो गई, फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई, और उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो आपको ये डेरिवेशन स्टार्ट कैसे करनी है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे किसकी, डेरिवेशन की। पेपर्स में आप कैसे करेंगे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, डेरिवेशन। और सबसे पहले आप 3-4 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। वो ये रहा, ये देखें, आप देख सकते हैं आपके सामने आ रहा है, पेज नंबर 47 पे है, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल टी। ठीक है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई चेंजेस एंड डिनोटेड एज फाइनल वेलोसिटी वी एफ। तो कह रहे हैं कि एक बॉडी जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, फिर जब वो वी एफ में कन्वर्ट हुई तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में इसको क्या लगा, टाइम भी लगा। ठीक है, टाइम भी लगा, और इसने क्या कवर किया, डिस्टेंस भी कवर किया। ऐसे ही है, तो ये तो आप लिखेंगे डेरिवेशन के हेडिंग के अंदर। फिर स्टार्ट कैसे करनी है आपको। ठीक है, अब देखें, अगर आप कुछ क्वांटिटीज़ से फेमिलियर हों तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला। और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। अभी ऊपर बताया था आपको कि एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, जब वेलोसिटी में क्या आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैंने एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके सामने लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके हम सिंबल्स लिखते हैं। एक्सेलरेशन को ए कहते हैं, और चेंज को हम क्या कहते हैं फिज़िक्स में, चेंज को हम कहते हैं डेल्टा, और वेलोसिटी v, और नीचे आ जाएगा टाइम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो वेलोसिटीज़ हैं। एक मैंने बताया था, एक है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरी है फाइनल वेलोसिटी। अब इसमें क्या आया, इन वेलोसिटीज़ में चेंज आया। तो लेट्स से मैंने कहा था कि पहले ये 3 है और फिर ये किस में कन्वर्ट हो गई 5 में। तो यहाँ पे स्मॉल वेलोसिटी कौन सी हो गई, इनिशियल, और बड़ी वाली वेलोसिटी कौन सी हो गई, फाइनल। तो हम चेंज कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हम चेंज निकालते हैं बिगर वेलोसिटी माइनस स्मॉलर वेलोसिटी। छोटे वाले को बड़े वाले में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और एक्सपेंड हो गया। अब यहाँ पे टी देखें क्या हो रहा है, टी डिनोमिनेटर में है, वहाँ जाके ए के साथ क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिएगा ज़रा, वो ये है कि ये वी आई यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। ये वी आई जो कि रेड कलर से मैंने सर्किल किया, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। लेफ्ट पे ए टी के पास आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए टी प्लस वी आई। ठीक है, और यहाँ पे राइट पे क्या रह गया, वी एफ रह गया। अब इसको अरेंज करके अगर लिखें तो ये बन जाएगा वी एफ, मैं राइट वाली चीज़ लेफ्ट पे लिया है पहले, इज इक्वल्स टू, पहले मैंने वी आई लिख लिया और फिर ए टी लिख लिया, क्योंकि एडिशन में आगे पीछे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हुई, और आखिर में आप लिखेंगे डेराइव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें कितनी क्वांटिटीज़ आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसमें कितनी क्वांटिटीज़ है। इसमें देखें पहली क्वांटिटी तो ये रही, ये है फाइनल वेलोसिटी, आपके सामने नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह एक और क्वांटिटी है इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी क्वांटिटी भी आ गई आपके सामने। थर्ड वन इज़ एक्सेलरेशन, और चौथी क्वांटिटी है टाइम। चार क्वांटिटीज़ आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आ गई। अब फ़र्ज़ करें आपको वी एफ मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में लेट से आपको वी एफ मालूम करना है, तो वी एफ निकालने के लिए ये देखें वी इज़ क्वेश्चन मार्क, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको वी आई पता होना चाहिए, आपको ए पता होना चाहिए, आपको टी पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही, तो इट मीन्स कि एक क्वांटिटी निकालने के लिए बाकी की तीन क्वांटिटी आपको नोन होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो आराम से मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड हुई है, ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुई है, ये बेसिकली स्टार्ट हुई है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। मैंने बताया था ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो कोई भी आपसे पूछे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई कहाँ से है, ये बेसिकली एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें या फिर आपके जहन से निकल जाए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला देखें, मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, इसकी जो बेस है फर्स्ट इक्वेशन की क्या है, एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है। तो आज की वीडियो में हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी। लिखना कैसे है मैंने आपको बता दिया। पहले आप डेरिवेशन की हेडिंग डाल के फिर ये लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और फिर आप मैथमेटिकली जो है, जो मैंने अभी इस तरह से सॉल्व कराया आपको, ये लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं सेकंड इक्वेशन के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।